नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 14 जनवरी और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विदेशों में भी रहेगी छुट्टियां। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल मॉरिशस की सरकार ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 22 जनवरी को विदेश में मॉरिशस, दुनिया के देश भी आपको बता दें कि अब राजकीय छुट्टियां कर रहे हैं। दरअसल कर्मचारियों के लिए 2 घंटे की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इसी दौरान वे स्थानीय कार्यक्रमों में भी भाग ले सकेंगे। इस संबंध में मॉरिशस की कैबिनेट बैठक ने मंजूरी दी है। कैबिनेट की तरफ से जारी किए प्रस्ताव में कहा गया है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। ये ऐतिहासिक मंदिर है। यह अयोध्या में भगवान राम की वापसी का प्रतीक है। इस संबंध में दुनिया का मॉरिशस देश ने मंजूरी दी है और हिंदुओं की भावना और परंपराओं का सम्मान करते हुए कर्मचारियों के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इसी बीच आपको बता दें कि नेपाल से लाखों लोगों के अयोध्या पहुंचने का दावा किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य जोरों पर है, लेकिन 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नेपाल से लाखों लोगों के अयोध्या पहुंचने की खबर मिल रही है। वहीं इसी साथ ही देश की एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। दरअसल बिहार में स्कूलें बंद, पंजाब और हरियाणा में शीतलहर का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने वाहन चालकों के लिए जारी किया अलर्ट। कहा, वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज सर्दी का दौर बना हुआ है और इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी ओर बिहार में 16 जनवरी तक स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया है। इसके अतिरिक्त कोहरे की वजह से दिल्ली से चलने वाली और पहुंचने वाली लगभग 18 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कोहरे से फ्लाइट ढाका डाइवर्ट हुई और करीबन मुंबई से जाने वाली फ्लाइट को लैंडिंग करनी पड़ी है और बांग्लादेश में बीच में लैंडिंग करवाया गया है। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, राशन की दुकानों में तौल में खेल किया तो नपेंगे डीलर, सरकार ने उठाया कड़ा कदम। दरअसल राशन की दुकानों पर तौल करने में मशीनों में रीडिंग फिक्स करके या फिर कार्ड की यूनिट में कटौती करके राशन की चोरी की जा रही है और इस संबंध में अब सरकार ने डीलरों के खिलाफ एक निर्देश जारी किया है। दरअसल अंतिम सप्ताह तक प्रदेश में राशन की दुकानों को ई तराजू से लैस करने की तैयारी में है। डीलर के पास उपलब्ध ई पास मशीन सभी ई तराजू लिंक होंगे। अंगूठा लगने के साथ ही कार्ड की यूनिट स्कैन की जाएगी। एक कार्ड की तौल पूरी होने के बाद ही दूसरा कार्ड सक्रिय हो सकेगा। तौल के अंदर बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है, जिसके बाद अब डीलरों के खिलाफ सरकार ने आदेश लेकर आई है। इस तकनीक के साथ ही अब डीलर छेड़छाड़ करेंगे तो वो पकड़ में आ जाएगा। राशन वितरण में प्रत्येक डीलर की ओर से घटतौल किया जा रहा है। इसकी शिकायत भी की जा रही थी, लेकिन कार्रवाई होने के बाद अब वापस खेल शुरू हो जाता है। अब इस संबंध में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक तराजू की रीडिंग को कई डीलर की ओर से फिक्स करा दिया गया है। 25 किलो की तौल में 150 से 2 किलो राशन कम मिलता था। अब इस संबंध में सरकार ने राशन डीलरों के खिलाफ निर्देश जारी किए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कब मनाई जाएगी प्रदेश के अंदर मकर संक्रांति। दरअसल माना जा रहा है कि राजस्थान में 14 जनवरी को मनाया जाएगा मकर संक्रांति अर्थात महाशिवरात्रि का पर्व। देश में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूम के साथ मनाया जा रहा है। इस बार मकर संक्रांति का पर्व हिंदू पंचांग के मुताबिक और जितेंद्र शास्त्री के मुताबिक 15 जनवरी को मनाया जाएगा। अब बता दें कि मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो ज्योतिष में इस घटना को लेकर मकर संक्रांति कहा जाता है। तो इस बार मकर संक्रांति का आयोजन 15 जनवरी को किया जाएगा। इस दिन सूर्य देव प्रात 2:54 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इस अवसर पर कई बड़े शुभ मुहूर्त भी रहेंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, युवक ने की डिमांड, पत्नी दिलवाइए ताकि योजनाओं का लाभ मिले। पिछली बार वो भी कई योजनाओं से रह चुका है वंचित। दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल राजस्थान में महिलाओं को बड़ा फायदा मिल रहा है और इस संबंध में अब एक युवक ने ग्राम सेवक से मांग की है कि मुझे पत्नी दिलवाइए ताकि मुझे भी महिलाओं के संबंधित योजनाओं का लाभ मिल सके। वीडियो से उसने प्रार्थना पत्र लिखा है और युवक ने दावा किया है कि
घर में महिला नहीं होने से उसे कई योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है और कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। निवेदन किया है कि मेरे घर में कोई महिला नहीं है, इस वजह से मुझे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आवास योजना और उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन नहीं कर पा रहा हूँ। परिवार में मेरे अलावा भाई और पिताजी हैं। मैं परिवार में बड़ा हूँ, इसीलिए मुझे एक पत्नी ओबीसी समाज से दिलाने की कृपा करने की मांग उसने ग्राम सेवक से की है। इस समय यह पत्र तेजी से वायरल भी हो रहा है। उसने कहा कि महिलाओं को सरकार बड़ी योजनाओं का लाभ दे रही है, लेकिन मुझे इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी पत्नी नहीं है। मुझे पतली दिलवाने का कष्ट कीजिए। इसी के साथ ही प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राम को नहीं मानना संविधान निर्माताओं का अपमान है। राजस्थान में उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान का संविधान में राम मंदिर का जिक्र हुआ है। राम और सीता के फोटो हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस के नेता नहीं मान रहे हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने जारी किया 10वीं और 12वीं बोर्ड का परीक्षा का टाइम टेबल। अभ्यर्थी कर ले तैयारी शुरू। छात्र छात्राओं के लिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 29 फरवरी से शुरू हो रही हैं, वहीं 10वीं बोर्ड परीक्षा 7 मार्च से शुरू होने जा रही है। अगर आप 10वीं और 12वीं के छात्र छात्रा हैं तो आज ही तैयारी पर जोर लगाने और अभिभावक के तौर पर अगर आप ये वीडियो और खबर देख रहे हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाई पर फोकस करवाइए। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मचारियों की बड़ी मांग, राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिलाने की उठाई मांग। ठेकेदारी प्रथा बंद नहीं करने पर आंदोलन की दी चेतावनी। प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत ने राज्य में सभी सफाई कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग की है। वहीं सरकार की ओर से सकारात्मक हल नहीं निकलने पर आंदोलन की कड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि जो भी कर्मचारी संविदा पर लगे हुए हैं उन्हें नियमित करने की मांग सीटू प्रदेश अध्यक्ष ने की है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रेफरेंस के लिए अब परिजनों को नहीं काटने पड़ेंगे शक्कर, ऑनलाइन होगी सुविधा। एसीएस ने 3 दिन में सुविधा शुरू करने के दिए निर्देश। दरअसल प्रदेश में अब हॉस्पिटलों में भर्ती मरीजों के परिजनों को अब रेफरेंस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के शक्कर नहीं लगाने होंगे। ये काम अब ऑनलाइन होगा ताकि मरीज को एक ही जगह भर्ती रहने पर दूसरे डिपार्टमेंट के डॉक्टर की सलाह और ट्रीटमेंट की मिल सके। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भजनलाल का बड़ा बयान, मेरा संगठन के काम में ज्यादा मन लगता है। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कार्यकर्ता कर्म करें, फल की चिंता न करें। मैं सबसे पीछे की लाइन में बैठा था, आज मैं सबसे आगे हूं और सीएम बन गया हूं। मेरा संगठन में काम करने में ज्यादा मन लगता है, यही वजह है कि मुझे अब आगे जगह मिली है। साथ ही बीजेपी मुख्यालय में अब जल्द ही मंत्रियों की जन सुनवाई होगी। लोकसभा चुनावों के एक्शन प्लान के मुताबिक मंत्री जिलों में जाकर अब जन सुनवाई करेंगे। मंत्री जिलों में दिन भर जन सुनवाई करेंगे और जनता और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को समझेंगे। मंत्रियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि भाषणबाजी न करें, साथ ही वो जल्दी से जल्दी जन सुनवाई करें ताकि जनता की समस्याओं को समझा जा सके। बीजेपी कार्यालय में अब जल्द ही मंत्रियों की जन सुनवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने जारी किया विशेष आदेश। 22 जनवरी को कई मंदिरों में होंगे बड़े कार्य। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश क्या विदेशों में भी खूब जोरदार तैयारियां चल रही हैं। विदेशों में भी अवकाश हो रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजस्थान सरकार ने एक विशेष आदेश जारी किया है। राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी मंदिरों में सजावट करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, घर पर सोलर सिस्टम लगाने पर अब ज्यादा मिलेगी सब्सिडी, सरकार ने जारी की नई दरें। दरअसल प्रदेश में घरेलू बिजली में सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सोलर रूफटॉप पोर्टल के तहत सब्सिडी की सीमा अब बढ़ा दी है। घर पर सोलर सिस्टम लगाने पर अब ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। पहले के मुताबिक सब्सिडी में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। वित्तीय सहायता के मुताबिक 3 किलोवाट तक की परियोजनाओं के लिए 14,588 रुपए प्रति किलोवाट से बढ़ाकर अब 18,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, दिया और किरोड़ीलाल मीणा समेत शांत मदरियों को मिली नई और बड़ी जिम्मेदारी, आसान नहीं होगा स्पेशल टास्क। राजस्थान विधानसभा के लिए 19 जनवरी से शुरू हो रहे सत्र को लेकर अब सप्ताह भर में कम का समय रह गया है। इस सत्र की सबसे बड़ी खास बात यह है कि नई विधानसभा गठन के बाद पहली बार होगा जब जनहित से जुड़े सवालों पर प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष में बैठी भाजपा सरकार पर हमलावर रहेगी। इधर विपक्ष के सवालों का जवाब जानने के लिए और देने के लिए सरकार का बचाव करने के लिए भाजपा विधायक दल भी
पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंचेगा। दरअसल इस संबंध में सीनियर मंत्रियों को विभाग सौंपे गए हैं और सीनियर मंत्री ही इस संबंध में जवाब देंगे। विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से संबंधित विभागों के पर्सन अब सीनियर मंत्री देंगे, यानी जो सीनियर रह चुके हैं, जैसे दिया कुमारी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन सिंह, मदन दिलावर, जोगाराम, सुरेश सिंह रावत को आदि को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर नया अपडेट, भाजपा पर भड़के सीएम गहलोत। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होने जा रहा है। इस समारोह से पहले कांग्रेस को न्योता दिया गया था, पर कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी करा दिया है, जिसके बाद देश में राजनीति गर्मा गई और कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है, जिसके बाद देश में राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इससे पहले अब इसके बाद सीएम गहलोत ने भी ये स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा घमंड की सरकार है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि भाजपा घमंड की सरकार चला रही है। ये लोग देश को जिस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं वो खतरे का रास्ता है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ई श्रम पोर्टल पर अब करा दे रजिस्ट्रेशन, बुरे वक्त में सरकार मदद करेगी। केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। ई श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करा के आप सरकार से वित्तीय हालातों के अंदर मदद ले सकते हैं। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब अगर आपके पास पैसे की जरूरत हो, आप बुरा वक्त चल रहा है, तो इस संबंध में भाजपा सरकार आपकी मदद करेगी। इसका उद्देश्य ई श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराकर आप लाभ ले सकते हैं। इस योजना से करीबन 16 से 59 वर्ष के लोग इसमें शामिल हो सकेंगे और भाग ले सकेंगे। इसके बाद श्रमिक को 2 लाख के निःशुल्क बीमा की सुविधा मिलेगी, यानी 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु और पूर्ण दिव्यांगता होने पर 2 लाख और आंशिक दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपए की सरकार आपको राशि प्रदान करेगी। श्रमिकों को सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी मिल पाएगा। सरकार ने बुरे वक्त के फंसे लोगों के लिए ये योजना लागू की है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, श्री गंगानगर से आई बड़ी अपडेट। इस साल का पहला कोरोना वायरस संक्रमित मिला, प्रशासन अलर्ट मोड पर, एडवाइजरी भी कर दी जारी। प्रदेश में दूसरा एक ऐसा कोरोना पॉजिटिव मिला है, नया वेरिएंट मिला है, जहां इस साल का पहला रोगी सामने आया है श्री गंगानगर में। दरअसल जांच के दौरान इस रोगी की पहचान हुई है। चिकित्सकों का कहना है कि सैन्य कार्मी का ये रोगी बाहर से आया था। जुकाम और निमोनिया की आशंका में उसकी जांच करवाई गई है। इस संबंध में अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है और स्वास्थ्य विभाग ने सभी लोगों को जांच करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भजनलाल सरकार पर हमलावर, लगा डाला बड़ा आरोप। भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल गठन और फिर मंत्रियों की पोर्टफोलियो बंटवारे में देरी का मुद्दा उठाने वाली कांग्रेस पार्टी ने अब कैबिनेट की पहली बैठक में हो रही देरी का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मंत्रिमंडल गठित होने से लेकर मंत्रियों के विभागों का सार संभाले 1 सप्ताह से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक कैबिनेट की पहली बैठक तक नहीं बुलाई गई है। दरअसल कैबिनेट बैठक में देरी हो रही है और जनता में निराशा हो रही है। प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन और विभागों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन अभी तक कैबिनेट की बैठक बुलाए जाने की तैयारी नहीं हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा कैबिनेट बैठक के साथ मंत्री परिषद की बैठक भी लेंगे। पहली बैठक इसीलिए क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद की यह पहली बैठक है। हालांकि इससे पहले एक कैबिनेट बैठक ले चुके हैं, लेकिन वो मंत्रिमंडल गठन से पहले ली गई है। पहली बैठक में सीएम ने कुछ बड़े निर्णय भी कर सकते हैं। सरकार बनने के बाद 10 प्रमुख गारंटियों में कुछ तो सरकार लागू कर चुकी है। अब पेट्रोल डीजल के साथ ही पिछली सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए कमेटी गठित किए जाने का फैसला किया जाएगा। चर्चा यह है कि राज्य मंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार है, उनको भी कैबिनेट की बैठक में बुलाया जाएगा। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।